दोस्तों, आज हम जानते हैं कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध। महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 89वें अध्याय में कर्ण और अर्जुन के भयंकर युद्ध का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है। 1. कर्ण और अर्जुन का युद्ध के लिए आगे बढ़ना। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहां श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। ये दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर मानो अपने भूखों से घूमरहित अग्नि ने सदृश वैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्ध भूमि में देदीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथिनी के लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के समाने आए। कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान संग्राम। जिनके शिखर, वृक्ष, लतागुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बढ़े हुए हों तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हों, ऐसे दो पर्वतों के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे आघात करने लगे। उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े क्षत-विक्षत हो गए थे और वहां कटु रक्तरूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था। जैसे प्रचुर पद्य, उत्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त तथा पक्षिसमूहों से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाए, उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी थे। इंद्र के वज्रतुल्य बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाली हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मतवाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महास्मर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल सब ओर प्रकट होने लगा। उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घकाल के लिए वन में चले जाएं। अगर आपको धार्मिक कथाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा है और हिंदू कहानियां सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।